वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। आरा, शाहपुर एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। शाहपुर थाना में मां की शिकायत पर 7वें दिन एफआईआर दर्ज हुआ। भरत तिवारी एनकाउंटर में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें हत्या का केस दर्ज किया गया है। और ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये जो पेपर आप देख पा रहे हैं, ये एफआईआर की कॉपी है जो एफआईआर की गई है। बताया जा रहा है कि मां के जरिए ये एफआईआर कराया गया है, जिसमें हत्या का केस दर्ज किया गया है। शाहपुर एसडीपीओ तत्कालीन एसएचओ पर केस हुआ है। न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंदन, और किनका नाम इस एफआईआर में है? जी चंदन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, सवाल को दोहराएं, आवाज आ रही है। चंदन, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं ये भी बताइएगा, और परिवार का आप क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, परिवार की अगर बात करें तो परिजनों के आवेदन के आधार पर 5वें दिन एफआईआर दर्ज हुआ है। शाहपुर थाने में जो मृतक भरत तिवारी की मां है आशा देवी, उनके आवेदन के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित जो अन्य सहयोगी पुलिसकर्मी हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। 178/26 के तहत 22 जून को ये शाहपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। 18 तारीख को परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके बाद सड़क जाम हटाया गया था। और उसके बाद से लगातार ये परिजन के द्वारा मांग की जा रही थी कि इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कि डीएसपी समेत जो तत्कालीन थानाध्यक्ष है उनको आरोपित किया गया है। लेकिन फिर भी परिजन जो है, हमारी जब मां से बातचीत हुई आशा देवी से, तो उन्होंने कहा कि उनको बस हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, उनको पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिसकर्मियों के द्वारा ही मेरे बेटे की हत्या की गई है। तो उनका साफ तौर पर मानना है कि इससे उनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, ये महज खानापूर्ति की गई है। और ये जो एफआईआर दर्ज किया गया है, इस पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनको बस भरोसा है तो केवल कोर्ट के ऊपर भरोसा है, न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है। हालांकि सरकार ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है, वो उनकी निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन लगातार जो परिजन है, जो ग्रामीण है, वो इस मांग को लेकर के लगातार उनकी मांग है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर केवल एफआईआर से ही मामला नहीं बनेगा, उनको सीधे तौर पर दंडित किया जाए, उनको फांसी दिया जाए। तो मां जो है बार बार यही रट लगा रही है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिन्होंने उनके बेटे की हत्या की है, उनके ऊपर हत्या का तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उनको फांसी दिया जाए, तभी उनको सुकून मिलेगा। जी ठीक है चंदन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो आरा एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी का भी बयान सामने आया है। एनकाउंटर में विवादास्पद बातें आ रही हैं। विजय चौधरी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी तरीके से जांच का फैसला लिया है और सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया है, जिसकी वजह से ये घटना हुई और पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। हो सकता है कि लोग जो सोच रहे हैं, सच्चाई जो होगी सामने आएगी, और सच्चाई में अगर कोई दोषी साबित होगा तो उस पर कार्रवाई भी हो। लेकिन सरकार ने सिर्फ पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं किया और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। और इसका अब एक कोई जज साहब पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। उस दिन जो पुलिस गई, हम उस दिन के बारे में कह रहे हैं, इनकाउंटर वाले घटना के बारे में नहीं। जो पुलिस गई थी उस दिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस नहीं की। इसके लिए 3 पदाधिकारी निलंबित किए गए हैं। पटना से बड़ी खबर है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग की जांच, फायर सेफ्टी के नियम के मुताबिक कई खामियां पाई गई हैं। फायर सेफ्टी के नियमानुसार कई खामियां उजागर हुई है। अग्निशमन डिपार्टमेंट से
खान कोचिंग को नोटिस दिया गया है। अगले 10 दिन में फायर सिस्टम ठीक करने का नोटिस दिया गया है। अगर फायर सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो कोचिंग बंद किया जाएगा। एंट्री एग्जिट के उचित साधन नहीं है। फायर अलार्म सिस्टम भी जो है उसकी कमी पाई गई है। खान कोचिंग के साथ पटना के नए कोचिंग के भी सुरक्षा की जांच हुई। बोरिंग रोड स्थित खान कोचिंग में कई खामियां पाई गई हैं। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया है। उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने यह सम्मान लिया। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन ने ये सम्मान ग्रहण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौके पर मौजूद रहीं। तो रूपी सोरेन, शिबू सोरेन की पत्नी ने यह सम्मान ग्रहण किया है। मरणोपरांत शिबू सोरेन को इस सम्मान से नवाजा गया। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की बात कर लेते हैं। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। युवक ने मोतिहारी पुलिस को धमकी दी है। वीडियो जारी करके धमकी दी गई है। बेवजह परेशान करने पर चेतावनी दी है। थाना में घुसकर गोली मारने की धमकी दी और अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। पुलिस अब वायरल वीडियो पर संज्ञान ले चुकी है। मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं। वीडियो जारी कर धमकी पुलिस को दी गई है, जिसमें बेवजह परेशान करने पर चेतावनी युवक ने पुलिस को दी है। थाना में घुसकर गोली मारने की धमकी दी गई है। अब इस पूरे वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो है नहीं कि जो आप हम लोग का पीछा पड़ गए हैं। ऐसे पीछा पड़िएगा तो ऐसे परेशान मत कीजिए। आप लोग परेशान कीजिएगा तो हम हथियार उठाने में पीछा नहीं हटने वाले हैं। अब प्रशासन से सख्त निवेदन है मेरा कि मेरे दरवाजे पे ना जाएं और मेरे मम्मी पापा को परेशान ना करें। अगर परेशानी है हमसे तो हमसे मिलिए। हम लाइव लोकेशन दे रहे हैं आपको। आपको जहां हमको बुलाना हो वहां हम आएंगे। हम तिवारी भरत तिवारी की तरह हम हथियार जमा नहीं कराएंगे। हमको दोनों हाथे से राइफल चलाने आता है। हमारे पास बंदूकों का कमी नहीं है। प्रशासन से यही सख्त नफरत है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के 42 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास से हुए 20 लाख नगद समेत अन्य सामानों की चोरी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। तेज प्रताप ने अपनी निजी सहायक मोतीलाल को आरोपी बनाया। वहीं मोतीलाल की पत्नी प्रीति भारती और परिवार के सदस्यों ने चोरी के आरोपों को नकार दिया है और मोतीलाल को एक साजिश के तहत फंसाने और उसे गायब करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ अगमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं परिवार ने एक और गंभीर आरोप लगाया। कहा कि सोमवार की रात 5 लोग आरोपी मोतीलाल के कुम्हरार नया टोला स्थित घर में जबरन घुस गए और परिवार के 6 सदस्यों का मोबाइल उठाकर जबरन उसे अपने साथ लेते चले गए। आरोपी मोतीलाल की पत्नी प्रीति कुमारी ने चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बस वही कल के बारे में सब चीज वो पूछताछ कर रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, बस वही कल का घटना। तो क्या हुआ था? जो आरोप लगाया गया है 20 लाख रुपए चोरी को लेकर, ये सब बेबुनियाद है। ये उनको पता चला कि अब तो ये आएगा नहीं, अब तो ऐसे भी इसको ये रहेगा नहीं, तो लाओ इसके ऊपर मतलब कुछ न कुछ बेबुनियाद सा डाल दे, बिना कहे कुछ भी कर दे। बस यही आरोप कितना सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो मेरे कल फैमिली के साथ घटना हुआ, जो लोग आ करके किए उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दूसरी बात कि आज तेज प्रताप यादव जी बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपया मोतीलाल जी ने चुरा के भाग गया। वो 20 लाख रुपया आया कहां से, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, एक व्यक्ति ने आवेदन दिया है कि 5 लोग आए थे उनके घर पे। 5 लोग आके उनके घर का सर्च किया और 5 मोबाइल लेके चले गए।
वो तेज प्रताप जी के आदमी बताए गए हैं। इस पर उन्होंने FIR के लिंक के लिए दिया है और उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ के रखा है। इस सब बातों को देखते हुए और उसके आवेदन पे एक FIR किया गया आगमकुआ थाना में। आरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। गढ़हनी अंचल में निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है। राजस्व कर्मचारी को दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कर्मचारी को 3500 रुपए घूस देते पकड़ा गया है। राजस्व कर्मचारी जितेंद्र कुमार गिरफ्तार किया गया है। दाखिल खारिज के नाम पर घूसखोरी चल रही थी, जिसमें गिरफ्तारी हुई है। सम्राट सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बेऊर जेल के अधीक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। नीरज कुमार झा तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए। भ्रष्टाचार संगठित गिरोह चलाने का इन पर आरोप है। जांच में दोषी पाए गए हैं नीरज कुमार झा। पिछले शनिवार को प्रशासन ने छापेमारी की थी। जेलर और सह अधीक्षक पर भी गाज गिरेगी। कई और कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। मई को नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिस पर खूब बवाल मचा। फिर 12 मई को पेपर रद्द करना पड़ा और 21 जून को दोबारा परीक्षा ली गई, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी। लेकिन सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफिया सेंधमारी में कामयाब हो गए, जिसका खुलासा लखीसराय से हुआ। यहां 1-2 नहीं बल्कि कई सेंटर से कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। 2 सेटर और 18 बायोमेट्रिक टीम के स्टाफ भी शामिल हैं। अब इस खुलासे के बाद इस खेल में संगठित गिरोह का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सका। पुलिस और जांच एजेंसी को अब सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड की तलाश है। वहीं पूरे मामले की जांच में EOU की भी एंट्री हो गई है और मामले को टेकओवर करने के बाद EOU ने लखीसराय में 3 FIR दर्ज कराई है। और अब देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी है। जम्मू स्थित यात्री निवास भवन में एक बड़ी सुरक्षा अभ्यास के तहत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG और अन्य सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आपातकालीन हालात और संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसका मकसद सुरक्षा बलों की आपातकालीन परिस्थितियों और संभावित आतंकी खतरों से निपटने की क्षमता का आकलन करना और उसे और मजबूत बनाना था। अभ्यास में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने हिस्सा लिया और अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली आपात एवं आतंकवाद रोधी परिस्थितियों का वास्तविक रूप से अभ्यास किया। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी महिला गिरफ्तार की गई। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची बबीता के घर। बबीता के पिता ने बात करने से इनकार कर दिया। ATS ने बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को गिरफ्तार किया है। जैश की टॉप लीडरशिप के साथ ये संपर्क में थी। जैश कमांडर कारी जरार और यूसुफ अजहर से संपर्क में थी। खबर वाराणसी से है, जहां गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज और शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मामला दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के दरभंगा घाट का है। वायरल वीडियो में कुछ युवक गंगा के बीच नाव पर नॉनवेज बनाते और शराब का सेवन करते दिखाई दिए। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। एक वीडियो जो कि आपत्तिजनक वीडियो घाट का है, वो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान तत्काल दशाश्वमेध पुलिस के द्वारा लिया गया। वीडियो में दिख रहे जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करते हुए सभी जो 5 व्यक्ति हैं उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। चौकी इंचार्ज के द्वारा जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी जो पुलिस हिरासत में लिए गए हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो नाव है जिसका ये वीडियो वायरल हुआ है उसको भी सीज कर दिया गया है। वीडियो को देखने पर संभवतः ये पुराना वीडियो है और सर्दियों का यह वीडियो दिख रहा है।
लखनऊ अग्निकांड पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। 2016 में फर्जी आदेश से ध्वस्तीकरण रुका था। बिल्डिंग मालिक ने खुद तैयार किया था फर्जी आदेश। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 2016 में ध्वस्तीकरण रोकने का आदेश नहीं हुआ था। 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। बिल्डिंग मालिक ने दोबारा सुनवाई की अपील की। 5 जुलाई 2016 को आदेश रद्द होने का दावा किया गया है। तो लखनऊ अग्निकांड मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 3 इंजीनियर और 1 फायर सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। जिन 3 इंजीनियरों को सीएम के निर्देश पर सस्पेंड किया गया वो LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करते थे। सीएम ने फोन पर फायर विभाग के अफसरों को भी फटकार लगाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया। वहां आग लगने से 15 मासूम जिंदगियों की जान चली गई, जिनकी उम्र 20 से 28 साल के बीच बताई गई। इस हादसे की जो तस्वीरें निकल कर आई उन्हें जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जान बचाने के लिए तारों के सहारे बच्चे नीचे उतरते दिखाई दिए। किसी ने तो जान बचाने के लिए जलती इमारत से ही छलांग लगा दी और अपनों की तलाश में बेसुध परिवार वाले यहाँ वहाँ रोते बिलखते उन्हें ढूंढते हुए दिखाई दिए। जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी, जानकारी के मुताबिक वो एक आवासीय यानी रेसिडेंशियल इमारत थी, लेकिन वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। 3 मंजिला इमारत में गेमिंग, एनिमेशन और कंप्यूटर कोडिंग ट्रेनिंग सेंटर के अलावा पेट शॉप और क्लिनिक भी था। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने मुंबई सनातन मठ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान टाइगर श्रॉफ ने जन कल्याण से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर द्वारा संचालित जन सेवा के कई कार्यक्रमों की सराहना की। मुंबई सनातन मठ में बागेश्वर सरकार से अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने भेंट की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या। बच्ची को अगवा कर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। गुरुग्राम में वारदात के बाद महरौली में शव फेंका गया है। पुलिस ने आरोपी टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को CDR चौक से अगवा किया गया, जहां से अगवा करके गुरुग्राम ले जाया गया और वहां वारदात को अंजाम देने के बाद बच्ची को महरौली में फेंक कर फरार हो गया। राजधानी में दरिंदगी हुई है। 11 साल की बच्ची से दरिंदगी की खबर है। बच्ची को अगवा कर रेप किया गया है और आपको बता दें कि CDR चौक से बच्ची को अगवा किया गया था और ये पूरी वारदात गुरुग्राम में हुई। गुरुग्राम में इस वारदात को अंजाम देने के बाद महरौली में शव को फेंका गया। आरोपी टैक्सी ड्राइवर बबलू की गिरफ्तारी हो गई है। और इस बीच दिल्ली से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी से दिन में अंधेरा छा गया और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए हैं। धूल भरी आंधी से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, दिन में बिल्कुल अंधेरा छा गया है। ऐसी धूल भरी आंधी थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो गई है। और अब बात खेल की कर लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम इंडिया के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर रवाना हो गए हैं। BCCI की ओर से उन्हें 3 नंबर जर्सी दी गई, जिसे सूर्यवंशी काफी देर तक देखते रहे। सूर्यवंशी को जर्सी भारतीय टीम में थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु ने सौंपी। सूर्यवंशी ने सबसे पहले रघु के पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया, फिर उनसे जर्सी ली। इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह
दी गई है। देश की नेशनल टीम में सिलेक्ट होने वाले वे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम का आयरलैंड दौरा 26 जून से शुरू हो रहा है और इंग्लैंड दौरा 1 जुलाई से शुरू होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वैभव सूर्यवंशी मैदान पर अपना जलवा बिखेरने को बेकरार नजर आ रहे हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज फिर से गिरावट आई है। 1 किलो चांदी 10,566 रुपए घटकर 2,27,000 रुपए पर आ गई, जो सोमवार को 2,37,000 रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,522 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर आ गया। इससे पहले 22 जून को ये 1,47,000 पर था। सोना के दाम इस महीने 10,748 रुपए और चांदी के 36,015 रुपए गिरे। वहीं केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है।